वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है द ऑनलाइन गुरु में। मैं हूं सुनील शर्मा और आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं आरएमएस यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के सीईटी यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो कि हर साल दिसंबर में होते हैं। तो यहाँ पे 2017 में जो पेपर हुआ था जीके का, उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है क्लास 6 के एंट्रेंस के पेपर का है। ठीक है, पार्ट 1 है, इसके बाद आप लोग रिमेनिंग जो चीजें हैं वो पार्ट 2 में देख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे कि हु इज द रनर अप ऑफ विंबलडन चैंपियनशिप 2017 मेंस सिंगल। ठीक है, विंबलडन आप लोगों को पता है टेनिस से रिलेटेड एक टूर्नामेंट होता है। तो यहाँ पे 2017 में इसे जीता था मरीन क्लिक ने। अब बेसिकली 2017 का ये क्या है, करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों को बेटा पता होना चाहिए कि केवल और केवल 10 to 12 मंथ पुराने ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के जो सेशंस है मेरे चैनल पे अवेलेबल, आप लोग उसे देखिए। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोगों को मिल जाएगा और हो सकता है मैं आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली एक प्लेलिस्ट बना लूं जहां पे आरएमएस और आरआईएमसी करंट अफेयर्स के नाम से ही ये सेशन डाल दूं, तो आप लोग वहां पे भी इसको इजीली देख पाओगे। उनको याद करो, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। जैसा कि आप लोगों को पता है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, और मैटर के जो स्टेट्स हैं वो बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे पास प्राइमरी फॉर्म में गैस, लिक्विड और सॉलिड अवेलेबल होता है, ये एक दूसरे में चेंज होते हैं। जस्ट लाइक जब भी बारिश होती है तो ये जो गैसेस फॉर्म में अवेलेबल होता है वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में आपको मिल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। लेकिन जब आपने पानी को गर्म किया हो तो ये क्या हो जाता है, एवोपरेशन के थ्रू गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और जब आप लोग क्या करोगे, वाटर को फ्रीज में रखोगे, आइस क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग कहलाएगा। लेकिन जब यही आइस क्यूब को आप बाहर निकालोगे और ये वाटर में कंडक्ट होता है, कन्वर्ट होता है, तो उसको हम लोग मेल्टिंग कहते हैं। सेम एज जब कभी भी डायरेक्ट जो गैस है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम सब्लिमेशन और डेपोजिशन के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ये आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो उसके पहले ये बता दूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सब्लिमेशन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पे देख पाओगे, आपसे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर क्लोजेस्ट टू द अर्थ। ठीक है, दैट मीन्स आपको ये पता है कि अर्थ के चारों तरफ बहुत सारे एटमॉस्फेरिक लेयर्स होते हैं और इन एटमॉस्फेरिक लेयर्स में जो सबसे पास वाला लेयर है वो कौन सा है। तो देखो अर्थ के ऊपर मैंने यहाँ पे कुछ लेयर्स आप लोगों के लिए रखी है। पहला लेयर होता है ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो इन लेयर्स में सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, तो आपने देखा ट्रोपोस्फेयर सबसे क्लोजेस्ट है। अगर ट्रोपोस्फेयर यहाँ पे गिवन नहीं होता तब आप क्या करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर को चूज करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइंड आप लोग यूज कर सकते हो और आंसर इजीली दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर में आप देख पाओगे कि हमारे पास जो प्लेन्स वगैरह हैं वो उड़ते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर में जो हॉट एयर बलून वगैरह जो रिसर्च के लिए छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह, वो आप लोगों को यहाँ पे दिखेंगे एक्सोस्फेयर के अंदर। ठीक है, सेम एज यहाँ पे आप देख पाओगे जो मेसोस्फेयर है वहां पे रेन वगैरह होता है। ये सारी चीजें आप लोग अपने क्लास में पढ़ चुके हो। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम मैपिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैपिंग के जब हम लोग देखेंगे तो नर्मदा रिवर तो ये वाली है। ठीक है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है रेड कलर से, और यहीं पे आप लोग देखोगे तो ताप्ती रिवर भी आ जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन है, तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे सतपुड़ा रेंज जो है इन दोनों के बीच में आता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा रेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बेसिकली जो सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, ये 7 फोल्ड से बना हुआ है। सत यानी कि 7, तो ये क्या है, एक टाइप का फोल्ड माउंटेन है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये क्या है, एक टाइप का फोल्ड माउंटेन है और बेसिकली ये क्या है, 7 फोल्ड में बना हुआ है। ठीक है, इसलिए भी इसका नाम सतपुड़ा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो ऑप्टिक फाइबर होते हैं उसका हम यूज किस में करते हैं। तो देखो इस टाइप का ऑप्टिक फाइबर होता है, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हो,
यहाँ पे आप देख रहे हो लाइट जो है वो ट्रैवल करता है, ठीक है। तो लाइट जो है इसमें बहुत ही फास्टेस्ट मीडियम से ट्रैवल करता है और इससे हम लोग डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं। तो टेलीफोनिक या टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। पूछा गया है बीसीजी का जो वैक्सीन है वो किस डिजीज से आप लोगों को बचाता है, ठीक है। तो देखो बीसीजी का जो वैक्सीन है इसका फुल फॉर्म आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या होता है, बैसिलस कैलमेटे, ठीक है, बैसिलस कैलमेटे ग्यूरिन इसका नाम होता है, ठीक है। ये जो वैक्सीन है ये आप लोगों को बचाता है कुछ पर्टिकुलर डिजीज से। ये डिजीज कौन से हैं, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज है, ठीक है। ये बेसिकली आपके लंग्स में होता है, आपके लंग्स को खराब करता है। तो उससे बचने के लिए बच्चों को यहाँ आप देख पा रहे हैं आर्म्स के ऊपर इंजेक्शन दिया जाता है और आपके जो आर्म्स है उन पे आप लोग ये निशान या मार्क भी देख सकते हो, ठीक है। अगर है तो दैट मीन्स आप लोगों ने बीसीजी का इंजेक्शन लगवाया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ब्लड में आरबीसी होता है यानी कि रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, रेड ब्लड, ओके, रेड ब्लड सेल्स या आप बोल सकते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। इसका दूसरा नाम भी अवेलेबल है, कई बार दूसरा नाम बोल दिया जाता है एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी आप लोग इसको जानते हो, ये ऐसे, ओके, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। बेसिकली ये आपके ब्लड में होता है और ये करता क्या है, तो आपके बॉडी में जो आप ऑक्सीजन इनटेक करते हैं ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है। तो आपके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। और इसका जो लाइफ स्पैन है ये 120 दिन का होता है, ठीक है। यानी कि आपके बॉडी में ये 120 दिन के लिए होता है। नए नए सेल्स बनते जाते हैं और पुराने सेल्स वहां पे डेड या डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, ठीक है। तो नए सेल्स बनाने के लिए आप लोगों को आयरन रिच जो भी फूड सप्लीमेंट है वो खाना चाहिए। जस्ट लाइक आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा सकते हो, ठीक है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आप एप्पल्स ले सकते हो, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा गया कि किनको सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का चेयरमैन बनाया गया, ठीक है। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से बता रहा हूँ ये 2017 का पेपर है। उस टाइम पे प्रसून जोशी को इलेक्ट किया गया था। प्रेजेंट सिनेरियो के लिए आप लोग मेरे जो करंट अफेयर्स के सेशन है, ठीक है, वहां पे जाकर देख सकते हैं, वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। पूछा गया है कि इनमें से किस कंट्री को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है ये सोमालिया को डिक्लेयर किया गया और ये 2017 में डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। सोमालिया कहाँ पे है, तो आप देखोगे ये इस पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल है, हम लोग यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल है, ठीक है। तो सोमालिया को किया गया। अब बेसिकली इस डिजीज के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। 2017 में सोमालिया को किया गया था, ये तो याद नहीं करना क्योंकि पुराना फैक्ट हो गया, लेकिन हाँ WHO और पोलियो इन दोनों पे क्वेश्चन अगेन बन सकते हैं। तो देखो पोलियो जो है ये एक डिजीज है जो कि पोलियोमेलिटिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज है। ये क्यों होता है तो आप बताएंगे, एक वायरस होता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, पोलियो वायरस, इसके कारण ये होता है। और ये क्या करेगा, आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है उसमें कुछ मसल्स को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, ठीक है। तो उनमें से कुछ मसल्स को ये यहाँ पे क्या करेगा, डैमेज कर देगा और इसके कारण हो सकता है आपके लेग्स वर्क ना करें, आपके हैंड्स वर्क ना करें, बॉडी में पैरालाइज आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, WHO यहाँ पे क्या रोल करता है, तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी डिजीज वगैरह होती हैं उनको कंट्रोल करने से रिलेटेड गाइडलाइंस वगैरह को डिस्कवर करता है। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे जेनेवा में है, ठीक है। और जेनेवा कहाँ पे है, तो आप बता देंगे कि स्विट्जरलैंड के अंदर है। कब बनाया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, तो 7 अप्रैल 1948 को इसे बनाया गया था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि किसने इंडियन नेशनल एंथम के साइन लैंग्वेज वाला जो वीडियो था उसको डायरेक्ट किया था, ठीक है। तो गोविंद निहालिनी ने इसे डायरेक्ट किया गया था। इस साइन लैंग्वेज वाले वीडियो में अमिताभ बच्चन जी भी थे, ठीक है।
और बेसिकली आप लोगों को इंडियन नेशनल एंथम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इंडियन नेशनल एंथम क्या है तो ये तो आप लोग कमेंट करके ही बता सकते हो, आपको पता ही है, ठीक है। सेकंड थिंग, इसे बनाने या कंपोज करने का काम किसने किया था तो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको आप लोग गुरुदेव के नाम से भी जानते हो, इन्होंने इसे प्रपोज किया था, ठीक है। तो बेसिकली नेशनल एंथम का नाम आपको पता ही है, कमेंट करके बताओ। और इनको इंडिया का नेशनल एंथम हमने कब अडॉप्ट किया तो आप बताएंगे 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। जब हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया गया उस दिन हम लोगों ने इसे नेशनल एंथम चूज किया गया, ठीक है। इंटरनेशनल यूथ डे इनमें से किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है तो आप बताएंगे 12 अगस्त के दिन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे यूथ को अपने जो राइट्स वगैरह हैं उनके बारे में अवेयर करने का काम किया जाता है। हु लॉन्च्ड यूट्यूब कॉम्पिटिटर कॉल्ड वॉच, ठीक है। यूट्यूब को टक्कर देने के लिए एक कॉम्पिटिटर उतारा था 2017 समथिंग में, तो वो कौन था तो आप बताएंगे यहाँ पे फेसबुक था। अभी आपके लिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये अगेन क्या हो जाता है, करंट अफेयर्स का सेक्शन है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के सेक्शन वाले वीडियोस आप लोग देखो। पूछा गया है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनहैप्पी इंडिया, चूंकि आप लोगों को पता है इंडिया पे ब्रिटिशर्स का रूल था, उन लोगों के अत्याचार से हम लोग दुखी थे और उसी को एक्सप्रेस करने के लिए लाला लाजपत राय ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम क्या था, अनहैप्पी इंडिया था। लाला लाजपत राय को आप लोग पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इनका अदर नाम क्या है, लाला लाजपत राय या फिर पंजाब केसरी, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इनकी डेथ हो जाती है 17 नवंबर 1928 में, कहाँ पे, लाहौर के अंदर। और आप लोगों को पता होगा साइमन कमीशन इंडिया में आया था, उसके खिलाफ ये लोग खड़े थे क्योंकि साइमन कमीशन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहा था और वहां पे जो लोग थे वो इंडियंस नहीं थे, ठीक है। तो इन्होंने उसका विरोध किया था कि अगर आप लोग इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो तो इंडियन पर्सन्स होने चाहिए उस कमेटी के अंदर, लेकिन आप सारे के सारे क्या हो, ब्रिटिशर्स हो, तो हम लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे। तो उस टाइम पे जब इन लोगों ने अपोजिशन किया था तो इन पे पुलिस ने लाठी वगैरह चलाई थी जिसके कारण इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा आप, अनहैप्पी इंडिया इनकी बुक है। जबकि एक अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप लोग मुझे बताइएगा कि महात्मा गांधी के बुक जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो कमेंट करो चलो जल्दी से। क्वेश्चन पूछा गया एक कॉमिक या कार्टून कैरेक्टर जो है पिकविक, इन्हें किसने बनाया था तो चार्ल्स डिकन्सन, ये ने इसे बनाने का काम किया था, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एक को फाउंडर जिन्होंने हॉटमेल को स्टैब्लिश किया था और बाद में इसे माइक्रोसॉफ्ट को बेच दिया था, तो उस पर्सन का नाम क्या है तो आप बताएंगे सबीर भाटिया है। और ये पहले इंडियन पर्सन्स हैं जिन्होंने जो गूगल का आप जीमेल यूज करते हैं उस टाइप का मेल सर्विसेज बनाया था, ठीक है। तो वो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सबीर भाटिया हॉटमेल के साथ याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इरित्रिया जो कि कंट्री है किस कॉन्टिनेंट में है, तो देखो यहाँ पे इरित्रिया, ये रहा इरित्रिया, ठीक है। इसके जो नेबर्स हैं सूडान हो गया, ठीक है, यमन हो गया, दिजबाउती हो गया, यूथोपिया हो गया, इधर सऊदी अरेबिया है, तो ये किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है तो आप बताएंगे कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ का जो कैपिटल है, ठीक है, इरित्रिया का कैपिटल क्या है तो आप बताएंगे असमारा जो है वो यहाँ का कैपिटल है। पूछा गया नोबेल पीस प्राइज जो है वो किस सिटी में अवार्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये नोबेल प्राइज पीस वाले का एक मेडल है, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये जो है ओस्लो नाम की सिटी में दिया जाता है, ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। और ओस्लो कहाँ पे है तो आप बताएंगे कि ये नॉर्वे के अंदर है। तो कई बार ऑप्शन में ओस्लो को हटा दिया जाए और नॉर्वे रहे तो ऐसे कंफ्यूज मत होना कि मैंने बताया था ओस्लो और नॉर्वे कहाँ से आ गया, ठीक है। तो नॉर्वे के अंदर ओस्लो है, तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। और आप लोगों को ये पता ही है कि नोबेल प्राइज जो है वो स्टॉकहोम के थ्रू दिया जाता है स्वीडन से, ठीक है। और ये अल्फ्रेड नोबेल जो कि साइंटिस्ट थे उनके विल के अकॉर्डिंग ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है।
तो ये भी आप लोगों को बेसिक थिंग्स याद ही हैं। और आप लोगों को 2019 का अगर नोबेल प्राइज याद हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि किस इंडियन ओरिजिन पर्सन को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, कमेंट कर देना। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, एक सी का नाम दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि इनमें से हाईएस्ट सैलिनिटी किस में है, यानी कि सबसे खारा पानी उसका है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, डेड सी होगा। और ये जो डेड सी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये RIMC के एग्जाम में भी जीके में पूछा गया है। ठीक है, भले ही आप दोनों के क्लास लेवल अलग अलग हैं लेकिन जीके का पेपर लगभग दोनों का कॉमन होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो RMS वाले स्टूडेंट हैं वो RIMC के जीके के पेपर को देखें और जो RIMC के पर्सन्स हैं वो RMS के जीके के पेपर को देखकर जाएं, आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा वो। ठीक है, तो ये जो है इसके ईस्ट में जो डेड सी है इसके ईस्ट में जॉर्डन है और इसके वेस्ट में इजराइल है। ठीक है, तो ये दोनों को आप लोग याद कर सकते हैं। वहां पे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि किन कंट्रीज के बीच में डेड सी स्टैब्लिश है। क्वेश्चन पूछा गया, ब्रेक्जिट एक एसोसिएशन है। ठीक है, तो किस चीज का एसोसिएशन है, तो आप बताएंगे ग्रेट ब्रिटेन अलग हुआ था EU से, यानी कि यूरोपियन यूनियन से, तो उसी को हम लोग ब्रेक्जिट के नाम से जानते हैं। फॉर विच मूवी अक्षय कुमार को 64th नेशनल अवार्ड दिया गया था, तो ये जो मूवी थी ये रुस्तम मूवी थी। अगेन ये क्या है, करंट अफेयर्स है। ठीक है, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को आप लोगों को किसी भी पेपर में याद नहीं करना है, केवल और केवल मेरे जो करंट अफेयर्स के सेशंस हैं उनको याद करना है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं 10 to 12 मंथ पुराने ही क्वेश्चंस करंट अफेयर्स में आते हैं, बाकी क्वेश्चन नहीं पूछते वो लोग। क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल की जो स्किन है एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, जस्ट लाइक आपने उसको अर्थवर्म को देखा होगा, उसकी जो स्किन है वो भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में काम करती है, लेकिन ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो ऑप्शन में हमारा जो फ्रॉग है इसकी स्किन जो है वो भी क्या करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक फाइल एक्सटेंशन है। ठीक है, आप लोग कंप्यूटर वगैरह का यूज करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि .jpg इमेज के लिए होता है। ठीक है, जो भी आपकी फोटोज होती हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा MEPG3 या MPEG-3। ठीक है, MPEG-3 ये सारे क्या होते हैं, वीडियो से रिलेटेड फॉर्मेट होते हैं। MKV भी होता है। ठीक है, सबके आगे डॉट लगा लीजिएगा। तो उसी टाइप से .MOV क्या होता है, तो ये एनिमेशन या फिर मूवी फाइल है। और ये जो फाइल एक्सटेंशन है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, एप्पल के अंदर ये फाइल एक्सटेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, एप्पल डिवाइस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रूट मत समझ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सी कंट्री है जो कि बार्ली को सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। बार्ली को हम लोग हिंदी में जौ के नाम से जानते हैं। ठीक है, व्हीट से ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, और रीजन आप लोगों को यहाँ पे दिख ही रहा होगा, व्हीट में और बार्ली के अंदर। ठीक है, बेसिकली इनके ऊपर ऐसे छिलका लगा हुआ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा रशिया के अंदर प्रोड्यूस होता है आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर होता है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन EU के अंदर होता है। EU ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग रशिया को यहाँ पे आंसर चूज कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। स्टेटोस्कोप एक डिवाइस है, आप लोगों को पता ही है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इनका यूज करते हैं और इससे क्या करते हैं, आपके जो ऑर्गन्स हैं, चाहे वो आपका लंग्स हुआ, ठीक है, आपके हार्ट हुए, उनके जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उनको सुनने का काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये इंटरनल बॉडी ऑर्गन के साउंड को सुनने में मदद करता है। और इसको इन्वेंट किसने किया था, तो आप बताएंगे रेने लेनिक ने इसको इन्वेंट किया था। ठीक है, तो इन्वेंटर का नाम आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो देखो ये मैप किसका मैप है, ऑस्ट्रेलिया का है और ऑस्ट्रेलिया के इस पार्ट में द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा, कमेंट करके बताइए जो थार डेजर्ट है। ठीक है, थार डेजर्ट कहाँ पे है, ठीक है, कमेंट कीजिए किस कंट्री में है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो आप
सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, इसी टाइप के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और चाहते हैं वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे नहीं आ रहे तो अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कई लोगों को प्रॉब्लम आती है डिस्क्रिप्शन कहाँ है, तो आप इसी वीडियो के नीचे यहाँ पे देखेंगे इस टाइप का एक डाउन एरो आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे लिस्टिंग लिखी हुई आ जाएगी, वहां पे इनका लिंक होगा, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप इस पे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो ग्रुप है जिसके अंदर मैं आप लोगों को मैसेजेस प्रोवाइड करता हूं कि कब कौन सा वीडियो आने वाला है, उससे जुड़ना चाहते हैं तो आप जस्ट मुझे एक व्हाट्सएप के अंदर मैसेज ड्रॉप करेंगे। ठीक है, मैसेज आप ड्रॉप करेंगे 7737653468 वाले नंबर पे। यहाँ पे मैं केवल और केवल आपके व्हाट्सएप के आंसर देने वाला हूँ, कॉल मत कीजिएगा क्योंकि मैं क्लासेस में होता हूँ तो मैं रिप्लाई आपको नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, 24 आवर्स में आप लोगों को रिप्लाई मिलता रहेगा। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।